आज मैं आपको बताऊंगा टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले बताते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा टेंस पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी होता है भविष्य का। तो ये तो टेंस के प्रकार है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इन तीनों प्रकार के टेंस हैं। इन तीनों के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हम लोगों का दूसरा टेंस हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हुआ हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, चौथा कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हुए? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह इन पास्ट कंटीन्यूअस के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो सेम वही चीज करना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बात समझ में आई? आगे उसी तरह से भी फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस के पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सब मिटा देते हैं। चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही साधारण सिंपल है। इसमें 2 तरह के टेंस होते हैं, एक साधारण और एक नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, आता हो, आ है, ई है, ए हो, आता हो, उसे कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पहचान बहुत ही सिंपल है। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के
अंत में ता है, ती है, ते है, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान, यदि वाक्य साधारण हो और एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं। अब कहाँ पे सबसे प्रॉब्लम आई कि यस और ईएस कहाँ लगाते हैं। तो यस कहाँ पे लगाते हैं, जब ए ई आई ओ यू, जब ये पांचों वावेल जब वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में हो तो उसमें ईएस लगाते, और जब ये पांचों वावेल नहीं हो तो क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। जैसे मोहन जाता है, तो सबसे पहले मोहन करता है, मोहन का क्रिया क्या है, जाना, तो गो माने जाना। देखिए आखिरी में ए ई आई ओ आया है कि नहीं आखिरी में, तो इसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो मोहन गोज, मोहन जाता है, और कहाँ पे यस लगाएंगे, चिड़िया उड़ती है, तो सबसे पहले बर्ड और फ्लाई, और इसमें ए ई आई ओ यू नहीं ना आया है तो क्या लगाएंगे, एस, तो बर्ड फ्लाई। तो बात समझ में आई कहाँ पे ईएस लगेगा और कहाँ पे यस लगेगा। अब होता है कि यदि वाक्य साधारण हो और एक वचन हो तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं, और जब बहुवचन हो तो यस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे दूसरा नंबर, बहुवचन में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। बहुवचन कौन कौन सा वाक्य बहुवचन है, कौन कौन सा शब्द, वी माने हम लोग, यू, दे, दोज, दिज और आई, यह जब वाक्य में हो तो यस या ईएस नहीं लगाते। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है कि यह बहुवचन हो, बहुवचन में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो वी, यू, दे, दोज, तो हम लोगों का अंग्रेजी वी, अब पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो यस या ईएस बहुवचन में नहीं लगाते हैं। और आगे कल लेकर आएंगे वीडियो जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए इतना ही पे बंद करते हैं।